हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग की? बढ़िया चल रही है, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए आर्म्स कैरियर के एवरी लेक्चर को। तो जैसे कि आपको पता है, हमें स्टार्ट किए हुए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और इसके अब तक 3 लेक्चर आ चुके हैं। लेक्चर फर्स्ट में मैं बात किया था इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक टर्म के बारे में। लेक्चर सेकंड में मैं उसके बेस पे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करवाया था। उसके बाद मेरी ट्रेन पहुंची थी उस स्टेशन पे जिसका नाम है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 और इसमें मैं सॉल्व किया था लेक्चर थर्ड में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक, और बच गया था क्वेश्चन 6 से लेके 11 तक। उसको मैं सॉल्व करूंगा इस लेक्चर में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको कोई भी कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं, यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का और इस वीडियो लेक्चर का है क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल्स है। सच दैट, इस प्रकार की कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए क्या है? कॉस बी के इक्वल है। देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो देखिए यहां पे आप समझिए क्वेश्चन को। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे तो समझिए कि राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात हो रहा है। किसके एंगल के बारे में बात हो रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात हो रहा है। तो जब राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात हो रहा है तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल ये है, यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे बनाए 90 डिग्री, ये है राइट एंगल। अब बना लिए। अब बोल रहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। तो यहां पे नाम दे देते हैं ए और बी। ये क्या है? एक्यूट एंगल्स है दोनों। अब आगे क्या कह रहा है? कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। इसमें क्या है? कॉस ए किसके इक्वल है? कॉस बी के इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है क्या? कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो देखिए यहां पे कि आपको गिवन क्या है? गिवन है आपको कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, आपको गिवन है और आपको प्रूफ क्या करना है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए ए बी दिया हुआ एक ट्राइंगल है, तो इस वाले एंगल का नाम हम कुछ दे देते हैं। ठीक है, ये तो गिवन था ए और बी और राइट एंगल ट्राइंगल है, 2 एंगल दिया हुआ है, तो इस एंगल का कुछ भी नाम दे देते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं सी अपने मन से। ठीक है, एक ट्राइंगल है ए बी सी। अब यहाँ पे हम सी लिखे हुए हैं, आप डी ई एफ जी एच कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन एक ट्राइंगल बोलने में अच्छा लगा कि ट्राइंगल ए बी सी थोड़ा सा अच्छा लगता है सुनने में, बोलने में भी, तो हम इसका नाम सी लिख दिए। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये है ट्राइंगल ए बी सी। ए और बी क्या है? एक्यूट एंगल है, सी पे राइट एंगल है और गिवन है आपको कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है। तो एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल का हम कॉस ए निकालते हैं और कॉस बी निकालते हैं। तो जब इस वाले एंगल के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में? इस वाले एंगल के बारे में आप बात करिए। किस वाले एंगल के बारे में? इस वाले। तो जब इस वाले एंगल के बारे में बात करिए तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेनस ये होगा। जब ए वाले एंगल के बारे में बात करेंगे तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा। तो कॉस ए क्या होगा? कॉस ए क्या होगा? कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। और यहां पे बेस क्या है? यहां पे बेस क्या है? AC है। यहां पे बेस क्या है? AC है। और हाइपोटेनस क्या है? AB है। ठीक है, AB है। फिर हम निकालते हैं कॉस बी, कॉस बी निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉस बी मतलब इस वाले एंगल के बारे में बात हो रहा है। किस वाले एंगल के बारे में बात हो रहा है? इस वाले एंगल के बारे में बात हो रहा है। तो बताइए कि इसमें परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा? हम इसे मिटा देते हैं। सोचिए सोचिए, सोच के बताइए क्या होगा। सोच लिए, बहुत अच्छा सोचे हैं आप। जब इस वाले एंगल के बारे में बात होगा तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा। ठीक है, आप इसलिए अच्छा सोच पाए क्योंकि आप लेक्चर फर्स्ट देखे हुए हैं, लेक्चर सेकंड देखे हुए हैं। ठीक है, और जो लोग को समझ में नहीं आया कि बेस यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइपोटेनस क्या होगा, वो जाके लेक्चर फर्स्ट देखें, लेक्चर सेकंड देखें और लेक्चर थर्ड भी देखें। ठीक है, और नहीं देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे बता भी देता हूं आपको कि जब इस वाले एंगल के बारे में बात करेंगे तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस ऑलवेज यही होगा। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो ऑलवेज हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर और बेस में चेंज होता है। ठीक है,
जब इस वाले एंगल के बारे में बात करें तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। जब इस वाले एंगल के बारे में बात करेंगे तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, और जब इस वाले एंगल के बारे में बात करेंगे तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। तो इसीलिए जब यहाँ पे कॉसे निकाले, मतलब ए एंगल के बारे में बात किए, तो बेस किसको लिए, AC को, और हाइपोटेनस तो AB होगा। जब कॉस बी के बारे में बात करेंगे इस वाले, तो बेस ये होगा, क्या होगा, BC होगा बेस, ठीक है, और परपेंडिकुलर होगा AC। और आपको पता है कॉस थीटा का फॉर्मूला वही होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो अब इस बार बेस कौन है, बेस इस बार कौन है, BC, और हाइपोटेनस तो वही होगा AB। अभी आप निकाल लिए, अब आप निकाल दिया ना यहाँ पे। अब देखिए, और आपको गिवन क्या है, आपको गिवन क्या है कि cos A इज इक्वल टू cos B, आपको गिवन है। तो जब आपको गिवन है तो cos A क्या है, AC बाई AB, cos A क्या है, AC बाई AB, किसके इक्वल होगा, BC बाई AB के, BC बाई AB के। आपने कुछ नहीं किया, एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ABC एक ट्राइंगल बनाया आपने, और अब क्या किए, इस ट्राइंगल में cos A निकाले और cos B निकाले। cos A आपका आया AC बाई AB, cos B आया आपका BC बाई AB, और क्वेश्चन में गिवन है कि cos A इज इक्वल टू cos B है, तो आपने उसके इक्वल कर दिया। अब देखिए यहाँ पे AC बाई AB और BC बाई AB, AB से AB कट गया, आपका बचा कौन, AC इज इक्वल टू BC। कौन सा बचा, AC इज इक्वल टू BC। AC कौन सा है, अब देखिए AC ये वाला साइड है, किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। इसे मिटा देते हैं, ये वाला जो साइड है ये वाला किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। और आप अभी तक पढ़ते हुए आए हो, क्या आए हो पढ़ते हुए, आप अभी तक पढ़ते हुए आए हो कि एक ट्राइंगल में यहां पे समझिए कि एक ट्राइंगल बना लेते हैं। एक ट्राइंगल में जब ये दोनों साइड इक्वल होता है तो इसके अपोजिट वाला साइड भी इक्वल होता है। जब ये दोनों साइड इक्वल होगा तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। अभी तक आप पढ़ते हुए आए हो ना पढ़ते हुए। तो यहां पे भी तो क्या है, ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, इसीलिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब आप रीजन क्या दोगे, रीजन आप दोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्राइंगल। आप क्या दोगे कि अपोजिट एंगल, जो अपोजिट एंगल होता है इक्वल साइड का, एक ट्राइंगल में जो अपोजिट एंगल होता है इक्वल साइड का वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये जो साइड है इस साइड का अपोजिट ये, इस साइड का अपोजिट ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा इस रीजन से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया ना। यहां पे इसको सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो देखिए फिर से एक बार समझा देता हूं आपको। यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक ट्राइंगल है जिसमें ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है, cos A इज इक्वल टू cos B है, और आपको प्रूव करना था कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है। तो आप कुछ नहीं किए, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए, फिर उसका cos A निकाले, cos B निकाले, और जो गिवन था cos A इज इक्वल टू cos B उस पर रख दिया आप। AB से AB कट गया, AC इज इक्वल टू BC आ गया, AC इज इक्वल टू BC आ गया। जब दो साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे प्रूव हो गया आपका एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो आ गया समझ में क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो इसे हम मिटा देते हैं जो यहाँ पे सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसे हम मिटा रहे हैं। अब आप पढ़िए, जितना देर मिटाने में टाइम लग रहा है आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 को कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। सोचिए कि बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 आपको गिवन है। इवेल्युएट करना है आपको क्या, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा पहले क्वेश्चन में, और दूसरे सब क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है cot स्क्वायर थीटा। ये आपको गिवन है। तो आप क्या करोगे, यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लोगे, ठीक है। जब भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात हो और निकालना हो आपको, तो आप चुपचाप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। इस वाले क्वेश्चन में कोई ट्राइंगल मेंशन नहीं है कि ट्राइंगल ABC बनाइए या ट्राइंगल PQR बना लिए या ट्राइंगल RST बनाइए, कुछ भी मेंशन नहीं है। तो हम ट्राइंगल ABC बना लिए, B पे राइट एंगल रख लिए, ठीक है, और थीटा यहां पे मान लिए, थीटा हम यहां पे मान लिए, ठीक है।
देखिए यहाँ पे कहीं क्वेश्चन पे नहीं दिया हुआ है कि आप कहाँ पे थीटा मानिए, तो हम यहाँ पे मान लिए। आप यहाँ पे भी मान के बनाइएगा तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा वही आएगा। यहाँ पे थीटा रखिएगा तो आंसर वही आएगा, यहाँ पे भी थीटा रखिएगा तो आंसर वही आएगा। हम यहाँ पे थीटा रख के बना रहे हैं। जब यहाँ पे थीटा हम रखेंगे तो बेस कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा बेस, जल्दी बताओ। बेस होगा यहाँ पे। बेस कहाँ पे होगा, यहाँ पे। परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये होगा। और हाइपोटेनस तो ऑलवेज यही होगा। 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। थीटा से सटे वाला जो साइड होता है वो कौन सा होता है, वो बेस होता है। और थीटा के अपोजिट वाला साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। अगर हम थीटा यहाँ पे लेते, कुछ बच्चे अगर आपको मन है तो आप यहाँ पे भी थीटा रख के क्वेश्चन बनाइए। जब थीटा यहाँ पे रखिएगा तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा। हम थीटा यहाँ पे रखे, बेस यहाँ पे, परपेंडिकुलर यहाँ पे, हाइपोटेनस यहाँ पे। अब हम निकालेंगे इस ट्राइंगल में हम निकालेंगे यहाँ पे थीटा रख के हम फाइंड करेंगे कॉट थीटा। हम जब कॉट थीटा निकालेंगे तो कॉट थीटा आपको पता है कि बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। इस ट्राइंगल में बेस है ए बी, इस ट्राइंगल में बेस है ए बी और परपेंडिकुलर है आपका बी सी। और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/8। ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू 7/8 होगा। तब अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम मान लेंगे कि जो ए बी है वो 7K है एंड जो बी सी है वो 8K है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। क्या कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पे तो सिर्फ 7 है, यहाँ पे तो सिर्फ 8 है, ये 7K और 8K कहाँ से आ गया। और वो जानते हो कौन बच्चे होंगे, वो वही बच्चे होंगे जो लेक्चर सेकेंड नहीं देखे होंगे और लेक्चर थर्ड नहीं देखे होंगे। क्यों, क्योंकि मैं वहाँ पे काफ़ी अच्छे से टाइम लेके 10-15 मिनट टाइम लेके समझाया हूँ सिर्फ एक ही क्वेश्चन को, जो सिर्फ ऐसा ही था। यहाँ पे कॉट थीटा है तो वहाँ पे साइन थीटा सेक थीटा था, ठीक है। तो मैं काफ़ी अच्छे से समझाया हूँ कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हो तो आप कांस्टेंट लेट कर लोगे, और क्यों कांस्टेंट लेट करोगे काफ़ी अच्छे से समझाया हूँ। आप अगर समझते हो तो यहाँ से लेक्चर कंटिन्यू करो, अगर नहीं समझते हो तो जाओ लेक्चर सेकेंड देखो, लेक्चर थर्ड देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देख सकते हो वहाँ से, ठीक है। तो ए बी क्या हो गया आपका, ए बी जो हो गया आपका 7K, जो आपका बी सी हो गया वो हो गया 8K। अब आपका बचा कौन, ए सी, तो हम फाइंड करेंगे ए सी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हम क्यों फाइंड करेंगे, ऐसे हमको तो ज़रूरत नहीं है भाई, हम इतना मेहनत क्यों करें एसी फाइंड करने में, हमको ज़रूरत नहीं है। तो बेटा बिल्कुल ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि आपको तो इवेल्युएट करना है 1 + sin θ × 1 - sin θ बाई 1 + cos θ × 1 - cos θ, यही तो आपको इवेल्युएट करना है। और sin θ का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, cos θ का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो जब हाइपोटेनस निकालोगे नहीं, जब आपको हाइपोटेनस पता ही नहीं होगा तो ये साइन थीटा कॉस थीटा निकालोगे कहाँ से, और जब ये नहीं निकालोगे तो इसको इवेल्युएट कैसे कर पाओगे। तो इसके लिए हमको हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको दो साइड तो पता हो गया, ए बी और बी सी पता हो गया, ए सी नहीं पता है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला याद करेंगे, और वो किसका फॉर्मूला है, पाइथागोरस बाबा का फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूला का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। और वो क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, वो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, बाकी जो दोनों साइड होते हैं उनको स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो यहाँ पे हाइपोटेनस कौन है, यहाँ पे हाइपोटेनस है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए AC के जगह पे AC का वैल्यू रख देंगे, यही तो हमें निकालना है, इसीलिए तो पाइथागोरस थ्योरम लाए हैं हम। तो AC का तो वैल्यू हमें पता नहीं है, तो AC को AC ही छोड़ देंगे, AC को ऐसे ही छोड़ देंगे हम, ठीक है। अब आते हैं AB, तो AB क्या है, AB है आपका 7K, तो AB के जगह पे 7K रख देंगे, और AB का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 7K का स्क्वायर प्लस BC के जगह पे BC का जो वैल्यू है 8K, तो 8K रख देंगे हम, और BC का स्क्वायर है तो 8K का स्क्वायर। अब देखो ये क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। 7K का स्क्वायर क्या होगा, 49K स्क्वायर, 8K का स्क्वायर क्या होगा, 64 स्क्वायर। अब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करने पे आएगा आपका 9 4 3 और ये 10 11, ये हो जाएगा
113 के स्क्वायर। क्या हो जाएगा 113 के स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है इधर जाएगा, एसी के ऊपर जो सर पे टोपी बन के बैठा है स्क्वायर, वो चला जाएगा इधर, और इधर जाके हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट हो जाएगा 113 के स्क्वायर, और के हो जाएगा बाहर, तो आपका एसी आ जाएगा स्क्वायर रूट 113, और के हो जाएगा आपका बाहर। जरा मैं एक बार देख लूं कि दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो एसी आप फाइंड कर लिए, जो एसी है वो आप फाइंड कर लिए कि स्क्वायर रूट 113 के आ गया। ठीक है, तो अब देखिए एक ट्रायंगल में आप तीनों साइड फाइंड कर लिए। क्या फाइंड कर लिए? तीनों साइड फाइंड कर लिए। एसी आपका हो गया स्क्वायर रूट 113 के, ए बी आपका हो गया आपका 7 के, बी सी आपका हो गया 8 के। अब निकालोगे साइन थीटा। क्या निकालोगे? साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर है आपका BC, और BC कितना है? 8K। 8K, और हाइपोटेनस क्या है? 1 स्क्वायर रूट 113K। तो K से K कट गया, आपका बचा 8 बाई स्क्वायर रूट 113 साइन थीटा। और फिर आप कॉस थीटा फाइंड करोगे। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस क्या है? बेस है आपका AB, और AB है 7K, बाई हाइपोटेनस है आपका AC, तो AC है स्क्वायर रूट 113K। K से K कट गया, आपका हुआ 7 बाई स्क्वायर रूट 113। तो यहाँ से फाइंड कर लिए साइन थीटा कॉस थीटा। अब डायरेक्ट ये जो फाइंड किया ना यहाँ पे रख दो, कि यहाँ पे रख दो, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये डायरेक्ट साइन थीटा यहाँ पे रख दो और कॉस थीटा यहाँ पे रख के आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कुछ, आपको क्या दे रहा है? दिखाई दे रहा है कुछ। क्या? कि जो ऊपर वाला है कुछ इस टाइप का है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे वाला भी कुछ ऐसे ही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ऊपर वाले को कुछ ऐसे फॉर्म में लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखोगे तो क्या होगा? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये करने से क्या हुआ, आपको डायरेक्ट साइन थीटा कॉस थीटा रखिएगा तो निकल जाएगा। ये थोड़ा सा इजी हो गया, इसको सॉल्व कर दिए। तो इस वाले वैल्यू को यहाँ पे जब रख दीजिएगा तो आंसर वही आएगा। आप इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर दिए तो ये वाला थोड़ा क्या हो गया? इजी हो गया। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। क्या करेंगे? हम वैल्यू रख देंगे। 1 की जगह पे 1 माइनस साइन थीटा की जगह पे रख देंगे 8 बाई स्क्वायर रूट 113, और साइन थीटा का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिए, बाई 1 के जगह पे 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पे रख देंगे 7 बाई स्क्वायर रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये सॉल्व होगा तो क्या होगा? 1 का 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, और स्क्वायर रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा 113 बाई 1 के जगह पे 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 113। ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या करोगे आप? इसे मिटा दोगे। क्यों? क्योंकि नीचे जगह है लेकिन हम नीचे नहीं लिखेंगे। क्या पता आप लोग को दिखाई दे या ना दे। बहुत सारे बच्चों का नज़र भी कमज़ोर होता है ना, तो इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं। हम ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे और नीचे वाले की इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे। तो ऊपर वाले में एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 113, और यहाँ पे हो जाएगा 113 माइनस 64, और नीचे वाले का भी एलसीएम हो जाएगा 113 माइनस 49, और ये क्या हो जाएगा? 113 में से 64 गया, क्या होगा? 113 में से 64 गया, क्या होगा? ये हो गया 49 बाई 113, और नीचे वाले में से 113 में से 49 गया हुआ 64 बाई 113 से 113 कट गया
49/64 आपका आ गया क्या, आपका आ गया इसका वैल्यू, किसका, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया, 49/64, 49/64। अब देख लिए, अब दूसरा जो सब क्वेश्चन है वो क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको गिवन है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, आपको तो गिवन है, और दूसरे सब क्वेश्चन में आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब 7/8 को स्क्वायर कर दो, आपका हो जाएगा 49/64। तो इसका भी आंसर 49/64 और इस वाले का आंसर भी 49/64। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके दो सब क्वेश्चन है, पहले सब क्वेश्चन का भी आंसर होगा 49/64 और दूसरे वाले सब क्वेश्चन का भी आंसर होगा 49/64। तो यहां पे हुआ क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। एक मेरी भांजी है, ठीक है, लाडली भांजी है इकलौती, तो वो जब कुछ भी खाने के लिए दिया जाता है उसको ना, तो जब खा लेती है और ख़त्म हो जाए ना, तो वो ख़त्म नहीं बोलती है, वो बोलती है पतम तो वो पतम बोलती है। वैसे ही ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या हो गया आपका, पतम हो गया। तो पतम कर दिए इसको हम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना 7 जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 7 जैसा ही है। क्या बोल रहा है कि 3 cot a इज इक्वल टू 4, ये आपको गिवन है। तो आपको चेक करना है, क्या चेक करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए ये किसके इक्वल, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है या नहीं है। ये जो है इसके इक्वल है या नहीं है, आपको ये गिवन है। आप क्या करोगे, जब आपको ये गिवन है तो आप टेन थीटा निकाल लोगे, टेन ही निकालोगे, इसका वैल्यू निकाल लोगे और इसका वैल्यू निकाल लोगे, देखोगे इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब इसका वैल्यू निकालना होगा, इसका वैल्यू निकालना होगा, तो आप क्या करोगे, एक ट्राइंगल बनाओगे। क्या बनाओगे, एक ट्राइंगल बनाओगे, ठीक है, और यहां पे लिखोगे ए बी सी, यहां पे 90 डिग्री, और दिया हुआ है एंगल ए के बारे में बात कर रहा है। सारे क्वेश्चन में ये क्या है, ए ही मेंशन है। तो देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है कि कॉट ए इज इक्वल टू 4/3, तो इसको 3 को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, कॉट ए इज इक्वल टू 4/3, सॉरी 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है आपको, कॉट ए इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा। मेरे को लगा ना कि शायद मैं पहले वाले में कॉट ए इज इक्वल टू 4/3 बोल दिया था, अगर बोला हूं तो बाद में सही कर दिया था मैं, तो आप समझ जाओगे। तो यहां पे ये गिवन है आपको 3 cot a इज इक्वल टू 4 गिवन है आपको, तो इस 3 को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, cot a इज इक्वल टू 4/3। अब आपको पहले वाले क्वेश्चन की तरह दिखाई दे रहा है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो यहां पे दिया हुआ cot a इज इक्वल टू 4/3। तो सेम वही प्रोसेस करेंगे। इस वाले ट्राइंगल का जब हम cot a निकालेंगे तो यहां पे पता है, जब इस वाले एंगल के बारे में बात करेंगे तो बेस ये, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये, तो cot a क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस क्या है आपका ए बी और परपेंडिकुलर है आपका बी सी, और आपको गिवन है कि जो परपेंडिकुलर बाई बेस है वो 4/3 है। तो यहां से हम मान लेंगे, यहां से हम मान लेंगे, यहां से हम मान लेंगे कि जो ए बी है वो 4K है एंड जो बी सी है वो 3K है। तो यहां से ए बी आपको आ गया 4K, बी सी आपको आ गया 3K, और उसके बाद आप AC निकालोगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये मत पूछना कि क्यों AC निकालेंगे, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया था कि जब आपको साइन थीटा कॉस थीटा निकालना हो तो हाइपोटेनस का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे भी निकालना है हमको, कॉस एक साइन ए निकालना है तो हमको हाइपोटेनस का जरूरत पड़ेगा, तो हम हाइपोटेनस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है वो मैं पिछले क्वेश्चन में बता दिया हूँ, इसके जस्ट पिछले ही क्वेश्चन में। तो AC स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर यही तो हमें निकालना है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। AB कितना है आपका, AB है आपका 4K, तो AB का स्क्वायर तो 4K का स्क्वायर प्लस BC क्या है आपका, BC है 3K, तो 3K का स्क्वायर यहाँ पे कर दोगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर, और ये AC स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट 25K स्क्वायर बाहर आ जाएगा आपका 5K। क्या आ जाएगा 5K। AC आप निकाल दिए 5K आप निकाल लिए। अब आप निकालिए क्या, आप सबसे पहले क्या करिए
कि सबसे पहले आप टेन ए निकाल लीजिए, फिर साइन ए निकाल लीजिए और फिर कॉस ए निकाल दीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको ये चेक करना है। तो आप चेक कैसे करोगे? टेन ए का वैल्यू यहाँ पे रखोगे, कॉस ए का वैल्यू रखोगे, साइन ए का वैल्यू रखोगे, फिर देखोगे इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले साइन ए कॉस ए टेन ए निकाल लो। तो साइन ए क्या होगा? साइन ए आपका होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है आपका? BC। BC क्या है? 3K। और हाइपोटेनस आपका क्या है? हाइपोटेनस आपका AC। AC है 5K। K से K कट गया, आपका हुआ 3/5। साइन ए आपका आ गया 3/5। कॉस ए क्या होगा? कॉस ए क्या होगा? कॉस ए होगा आपका परपेंडिकुलर बाई बेस। सही है ना? मार खाओगे आप लोग, ठीक है, मार खाओगे। क्या होता है? कॉस ए होता है आपका बेस बाई हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या है यहाँ पे? बेस है आपका AB, और AB क्या है? 4K। क्या है? 4K। और AC क्या है आपका? 5K। 5K। तो K से K कट गया, हो गया 4/5। और फिर आप निकालोगे 10A। क्या निकालोगे? 10A। तो 10A आपका होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। 10A होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है 3K और बेस है आपका 4K। तो 3K से 4K, K से K कट गया, हुआ 3/4। आप यहाँ पे निकाल लिए, क्या निकाल लिए कि साइन ए इज इक्वल टू 3/5, कॉस ए इज इक्वल टू 4/5, टेन ए इज इक्वल टू 3/4। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप निकाल लो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। आप क्या करो? इसका वैल्यू फाइंड करो कि कितना आता है। ठीक है, तो यहां पे 10 का वैल्यू रख दो, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 9/16/1 प्लस 9/16। ऊपर वाले का एलसीएम क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा आपका। तो 16 माइनस 9, और ये हो जाएगा आपका क्या? 16 प्लस 9, 16 प्लस 9/16। ठीक है, तो 16 में से 9 गया, आपका बचा 7। तो 7/16, और नीचे वाले में 16 प्लस 9 हो जाएगा आपका 25/16। तो 16 से 16 कट गया, आ गया 7/25। क्या आ गया? 7/25। तो इसका वैल्यू आपका आ गया 7/25। आप निकाल लिए। ठीक है, अब इसका निकाल लिए तो आप इसे क्या करो? मिटा दो। आप इसे क्या करो? मिटा दो। आप निकाल लिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। क्या आया? 7/25। अब आप निकालो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आप इसका तो निकाल दिए, और इसका निकालोगे तभी तो चेक कर पाओगे कि दोनों इक्वल है कि नहीं इक्वल है। तो कॉस ए के जगह पे कॉस ए का फॉर्मूला रख दो। क्या होगा? कॉस ए कितना है? 4/5, और कॉस ए का स्क्वायर है तो 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन ए की जगह पे साइन ए का वैल्यू रख दो। तो कितना है? 3/5। इसका स्क्वायर कर दो तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। ये आपका हो जाएगा 25 कैल्सियम 25, और 16 माइनस 9 इजिकल टू 7/25। तो इसका भी वैल्यू आ गया 7/25। और आपको चेक करना था कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो क्या है? इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों का वैल्यू 7/25 आ रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है? 7/25 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पे खत्म हुआ। समझ में आया ना? अगर कहीं भी समझ में नहीं आया तो आपको पता ही है कि कहाँ पे पूछना है, कहाँ पे पूछना है, आपको तो पता ही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी और राइट एंगल किस पे है? बी पे। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ 10A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और दूसरा फाइंड करना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो क्या हुआ है? जो गिवन है आप सबसे पहले वो कर लो। गिवन क्या है? एक ट्राइंगल गिवन है, राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल आपको गिवन है जिसका नाम है एबीसी, और बी पे आपका क्या है? बी पे आपका राइट एंगल है एबीसी। ठीक है, बी पे आपका क्या है? राइट एंगल है, एक ट्राइंगल एबीसी। और 10A आपका गिवन है, कितना है? 10A आपको गिवन है कि 1/√3 है।
ठीक है। तो आपको ये फाइंड करना और ये फाइंड करना है। तो देखिए ए के बारे में मतलब इस वाले के बारे में बात करेंगे, और जब यहाँ पे बात करेंगे तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में हम क्या निकालते हैं, टेन ए निकालते हैं, ठीक है। टेन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर क्या है आपका बी सी बाई बेस क्या है आपका ए बी, बी सी बाई ए बी, और आपको गिवन है जो बी सी बाई ए बी है। लाइट कट गया, थोड़ी देर रुक जाओ, लाइट आएगा तो फिर बताऊंगा आगे। तो आ गया लाइट कट गया था। तो देखिए टेन ए गिवन, टेन ए परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर है आपका बी सी और बेस है आपका ए बी, और आपको गिवन है कि जो बी सी बाई ए बी है वो क्या है 1/√3, क्या है 1/√3। तो यहां से आप मान लोगे, कहां से, यहां से आप मान लोगे क्या कि जो BC है, जो BC है वो क्या है, जो BC है क्या है, लेट कर लोगे कि जो BC है वो क्या है, BC आपका 1K है, 1K को सिंपल K लिख दीजिए K, एंड जो AB है आपका वो क्या है √3K है, ठीक है। जो AB है आपका क्या है √3K, और जो BC है आपका, जो BC है आपका वो क्या है K है। यहां से आप निकाल लीजिए। तो अब आप फाइंड करोगे AC, हाइपोटेनस फाइंड करोगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पे भी क्या निकालना है आपको, साइन ए कॉस सी, साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी, साइन ए साइन सी, साइन कॉस निकालना है तो हाइपोटेनस का तो जरूरत पड़ेगा ही। और यहाँ पे आपको बस क्या पता है, बेस और परपेंडिकुलर पता है, तो यहाँ पे आपको हाइपोटेनस निकालना जरूरी है। तो हाइपोटेनस निकालोगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हम मिटा देते हैं, ठीक है, ये हम मिटा देते हैं। यहां पे क्या होगा कि जो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AB आपका कितना है, AC तो निकालना है, मैं तो AC छोड़ देते हैं। AB आपका कितना है, AB है आपका √3K का स्क्वायर प्लस BC है आपका K, तो K का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू √3K का स्क्वायर होगा 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, AC इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4K स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, होगा स्क्वायर रूट 4K स्क्वायर, आपका हो गया 2K। क्या AC जो है आपका वो 2K हो गया, ठीक है। अब AC 2K हो गया, इसका काम खत्म, तो इसे भी मिटा देते हैं, इसका काम खत्म तो इसे भी मिटा देते हैं। अब आपको क्या निकालना है, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। तो एक काम करिए आप, सबसे पहले ना साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी निकाल लीजिए आप, ठीक है। और निकाल के क्या करिए, वहां पे पुट कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, आपको बीच में कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो आप सबसे पहले निकालिए साइन ए, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, यही आपको निकालना है। तो आप सबसे पहले ये निकाल लीजिए, निकाल के क्या कर लीजिए, काम खत्म कर लीजिए अपना। तो साइन आपको पता है, जब इस वाले एंगल के बारे में बात करेंगे, बेस ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस ये, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है आपका K, और हाइपोटेनस है आपका 2K, तो 2K, तो K से K कट गया, ये हो गया 1/2। कॉसे क्या होगा, कॉसे यहाँ पे कॉसे होता है बेस बाई हाइपोटेनस, और बेस है आपका √3K और हाइपोटेनस है 2K, तो K से K कट गया, कॉसे आ गया √3/2। अब देखिए साइन सी, अब यहाँ पे बदल गया एंगल, पहले एंगल यहाँ पे इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहे थे, अब यहाँ पे चला गया सी वाले के बारे में। जब यहाँ पे चला गया तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, और हाइपोटेनस ऑलवेज वही होगा। तो साइन सी आपको पता ही है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इस बार परपेंडिकुलर क्या है, इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है, तो ये है परपेंडिकुलर AB, और AB है आपका √3K, और हाइपोटेनस है आपका 2K, तो K से K कट गया, हुआ √3/2। और कॉस सी होता है आपका बेस बाई हाइपोटेनस, तो इस बार बेस क्या है, इस वाले एंगल के लिए बेस ये है, तो K और हाइपोटेनस है आपका 2K, K से K कट गया 1/2। आप इतना निकाल लीजिए, निकाल लिया आप। अब आते हैं पहला सब क्वेश्चन पे। पहला सब क्वेश्चन क्या है, आपको निकालना है साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। तो आप यहां से वैल्यू डायरेक्ट यहां पे पुट करिए।
तो साइन ए क्या है आपका 1/2, साइन ए क्या है 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी क्या है, कॉस सी है आपका 1/2, ठीक है, प्लस कॉस ए आपका कितना है, कॉस ए आपका √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी क्या है आपका, साइन सी आपका √3/2, तो ये हो गया 1/4 प्लस 3/4, ये आपका हो गया 4/4 इज इक्वल टू कट के हो गया 1। तो पहला जो सब क्वेश्चन था उसका आंसर आया 1, और जब दूसरा सब क्वेश्चन है वो क्या है, वो है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए क्या है आपका, कॉस ए आपका √3/2 मल्टीप्लाई कॉस सी कितना है, कॉस सी है 1/2 माइनस साइन ए कितना है 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी कितना है √3/2, ये हो गया आपका √3/4 माइनस √3/4, ये आपका कट के आ गया 0। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका जो सब पहला सब क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 1, और जो दूसरा सब क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 0। तो यहां पे खत्म हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। तो देखिए पहले पढ़िए आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो है इन ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल PQR में राइट एंगल जो है वो क्या है, Q पे है, राइट एंगल एट Q एंड PQ प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू क्या है 5 सेंटीमीटर। PQ प्लस QR गलत है, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हम लिखते समय, ये PQ नहीं होगा, ये क्या होगा PR होगा, ठीक है। PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो एक क्या करिए आप ट्राइंगल बनाइए, ठीक है, एक ट्राइंगल यहां पे बनाइए, ये ट्राइंगल है PQR, राइट एंगल किस पे है Q पे है, और आपको गिवन है कि जो PR है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये जो PQ है वो क्या है आपका 5 सेंटीमीटर है, और PR प्लस QR कितना है 25 सेंटीमीटर। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं QR इज इक्वल टू 25 माइनस PR, 25 माइनस PR, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिए आप क्या करिए, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए, PR निकालिए आप। तो पाइथागोरस थ्योरम से PR क्या होगा, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है, QR स्क्वायर, और PR आप निकालना है आपको, तो PR को ऐसे ही छोड़ देंगे। PQ कितना है, PQ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस QR कितना है 25 माइनस PR, 25 माइनस PR, ठीक है, इसका हम स्क्वायर कर दिए। PR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 5 स्क्वायर 25 प्लस इसका ये क्या होगा A स्क्वायर A माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में क्या होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो यहाँ पे क्या होगा 25 का स्क्वायर होगा 625 प्लस PR स्क्वायर माइनस 50 PR, ठीक है। अब देखिए PR स्क्वायर से PR स्क्वायर कट गया, ठीक है, ये वाला 50 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 50 PR इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा 650, और PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 650 बाई 50, और 50 से 50 कट गया, PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सही है, पाप है ये, क्या है पाप है ये, ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। पूरा मैथ ही पलट दिया मैंने, तो पूरा मैथ पलट दिया। 650 बाई 50, ठीक है, 0 से 0 कट गया, और ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ऐसा कभी कर मत दे रहा, ठीक है, मेरा भी कभी कभी खुरापाती सोचते रहता है मेरे दिमाग में भी कुछ करने का। तो आपका PR आ गया, ये जो PR है वो आपका आ गया 13 सेंटीमीटर, और आपको पता है जो QR है यहाँ पे किसका है 25 माइनस PR, और PR है आपका 13, तो QR कितना आ गया 25 में से 13 गया 12, तो आपको QR भी मिल गया 12 सेंटीमीटर। अब आप तीनों साइड निकाल लिए, एक ट्राइंगल में आप तीनों साइड निकाल लिए, क्या PQ भी निकाल लिए, QR भी निकाल लिए, PR भी निकाल लिए, आपको पता चल गया। और आप क्या करिएगा, आप बोलिएगा कि बताओ क्या फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड करना है,
डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, लिखा ही नहीं है कुछ। ये क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे साथ इतना बड़ा गलत कैसे हो गया? पहले मैं गलत कर दिया क्या, PQ लिख दिया वहां पे, दूसरा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, इसके आगे लिखा ही नहीं। ये पनौती है क्वेश्चन मेरे लिए, ये क्वेश्चन मेरे लिए पनौती है, सॉरी, इतना बड़ा गलती। यहाँ पे क्या फाइंड करना था आपको, मुझे याद है वैसे, यहाँ पे फाइंड करना है आपको साइन पी, दूसरा फाइंड करना है कॉस पी, और तीसरा फाइंड करना है टेन पी। ये तो बढ़िया था कि मुझे याद था। ये 10 नंबर क्वेश्चन मेरे लिए पनौती था। इसका पहला गलत किया, दूसरा डिटरमाइन जो करना था वो भी छोड़ दिया था मैं। तो साइन पी आप निकालिए, साइन पी क्या होगा, साइन पी, साइन आपको पता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर क्या होता है आपका, यहां पे जब इस वाले एंगल के बारे में बात करेंगे, एंगल पी के बारे में बात करेंगे, तो परपेंडिकुलर ये, परपेंडिकुलर ये, बेस ये, और हाइपोटेनस ये, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा आपका 12, और हाइपोटेनस है आपका 13। फिर कॉस पी क्या होगा आपका, कॉस पी होगा बेस बाई हाइपोटेनस, बेस है आपका 5 और हाइपोटेनस है आपका 13, और टेन पी आपका होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है आपका 12 और बेस है आपका 5। तो ये रहा साइन पी, कॉस पी, टेन पी, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 खत्म। अब बचा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बचा। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप पे भरोसे छोड़ देता हूं, क्योंकि वो है ट्रू फॉल्स। उसमें ट्रू फॉल्स आपको करना है, कौन सा ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये आप लोग कर लोगे ना, यस नो बोलो, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। चलो मैं बता देता हूं, आप स्क्रीन पे देख लो, ये रहा उसका आंसर। और आज के लिए इतना ही, इंतजार करिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए, और तब तक के लिए क्या, फील द नॉलेज। बाय बाय, थैंक यू।